दोस्तों, यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। एनपीएस पार्ट 1 और पार्ट 2 इन 2 वीडियोस में हम एनपीएस पर डिटेल में बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम एनपीएस के फ़ायदे और नुकसान क्या है ये देखेंगे। एनपीएस का पहला फ़ायदा है रिटायरमेंट प्लानिंग। एनपीएस का मुख्य उद्देश्य है हर भारतीय को पेंशन का मौका देना। एनपीएस में निवेश की आदत से आप रेगुलरली सेव करते हैं, रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं, वो भी लंबे समय के लिए और खासकर रिटायरमेंट के लिए। एनपीएस का दूसरा फ़ायदा है डाइवर्सिफिकेशन। जब आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसे इक्विटी, कॉर्पोरेट डेट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में निवेश होते हैं, जिसकी वजह से आपको इंस्टेंट डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। इक्विटी आपके पोर्टफोलियो को ग्रोथ प्रदान करता है और कॉर्पोरेट डेट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। एनपीएस एक अच्छा मार्ग है अपनी इन्वेस्टमेंट को मार्केट से लिंक करने का, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या ईएलएसएस स्कीम्स में भी कभी निवेश नहीं किया है। एनपीएस ट्रांसपेरेंट है। आपका एक्टिव चॉइस हो या ऑटो चॉइस, इक्विटी, कॉर्पोरेट डेट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में होने वाला आपका एलोकेशन आपको पता होता है। एनपीएस एक्सेसिबल है। आप कोई भी पीएसयू बैंक्स, बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स और पोस्ट ऑफिसेज में जाकर एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं। आप एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन भी खोल सकते हैं। एनपीएस टैक्स एफिशिएंट है। 80C सेक्शन के 1.5 लाख के ओवरऑल लिमिट में आप एनपीएस इन्वेस्टमेंट्स को क्लेम कर सकते हैं। 80CC D1 भी एक स्पेसिफिक सेक्शन है एनपीएस इन्वेस्टमेंट्स के लिए, जिसकी लिमिट है 50,000 रुपये। आपके एनपीएस अकाउंट में होने वाले एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशंस भी टैक्स एग्जेम्प्ट होते हैं सेक्शन 80CC D2 के अंडर। एनपीएस की फ़ंड मैनेजमेंट फ़ी जो आपके इन्वेस्टेड अमाउंट पर लगती है वो बहुत कम है, जो कि है 0.1%। पॉइंट ऑफ प्रेजेंस अपफ्रंट कंट्रीब्यूशन चार्जेस कलेक्ट करते हैं जो 0.25% होते हैं, और बाकी के जो ट्रांजैक्शन चार्जेस और अकाउंट ओपनिंग फ़ी इत्यादि होते हैं ये बहुत ही मिनिमल होते हैं। म्यूचुअल फंड्स भी जब आपके पैसे मार्केट में निवेश करते हैं तो एक सालाना फ़ी कलेक्ट करते हैं जो आपके इन्वेस्टेड अमाउंट पर होती है। ये 1.5 से 3% की होती है। इस तुलना में एनपीएस के ओवरऑल चार्जेस बहुत ही कम होते हैं। एनपीएस का परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर पोर्टेबल है और आपके साथ तब तक रहता है जब तक एनपीएस इन्वेस्टमेंट्स रहती हैं। एनपीएस इन्वेस्टमेंट्स बहुत ही फ्लेक्सिबल हैं। आप ऑटो और एक्टिव चॉइस के बीच में स्विच कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इक्विटी, कॉर्पोरेट डेट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बीच का एलोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। अप्रैल 2017 से ऐसे चेंजेस साल में 2 बार अलाउड हैं। आपके पास 9 फंड मैनेजर्स का चॉइस है, और अगर आप इनके बीच भी स्विच करना चाहें तो ऐसे स्विचेस भी अलाउड हैं। ये सारे स्विचेस और चेंजेस अभी तक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को अलाउड नहीं हैं। एनपीएस में 10 साल कंटिन्यूस कॉन्ट्रीब्यूशंस के बाद अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस का 25% हिस्सा आप 3 विड्रॉवल्स में स्पेशल कारणों के लिए निकाल सकते हैं। 2 विड्रॉल्स के बीच 5 साल का अंतर होना चाहिए। ये स्पेशल कारण हो सकते हैं आपके बच्चों की उच्च शिक्षा या शादी, पहला घर बनवाने या खरीदने के लिए, गंभीर या जानलेवा बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए इत्यादि। 5 साल के अंतर वाली कंडीशन गंभीर या जानलेवा बीमारियों के ट्रीटमेंट या एक्सीडेंट ट्रीटमेंट के लिए लागू नहीं होती। लाइफ साइकिल फंड 75 जो 35 साल की उम्र तक 75% एलोकेशन इक्विटी में रखता है, ये एक अच्छा मौका है यंग लोगों के लिए एक बड़ा रिटायरमेंट कॉर्पस बनाने का। ऑटो चॉइस में एज के अनुसार होने वाला पोर्टफोलियो चेंज काफ़ी सुविधाजनक है, क्योंकि आपको खुद पोर्टफोलियो चेंज की चिंता करनी नहीं पड़ती। चलिए एनपीएस के डिसएडवांटेजेस यानी नुकसान की बात करें। जैसे कि आप जानते हैं, जो मैच्योरिटी कॉर्पस एनपीएस में आपको रिटायरमेंट पर मिलता है उसमें से 40% आप विड्रॉ कर सकते हैं बिना कोई टैक्स भरे। 40% आपको कंपलसरी एन्युटी प्लान्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है, और जो बाकी का 20% है वो अपने टैक्स स्लैब के अनुसार आप टैक्स भरकर विड्रॉ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई टैक्स नहीं भरना तो आपको टोटल 60% अमाउंट एन्युटी प्लान्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है। एन्युटी प्लान्स बहुत कम रिटर्न्स देते हैं। फ़िलहाल ये 6 से 7% के रिटर्न्स दे रहे हैं, और ये रिटर्न्स आपके टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्सेबल होते हैं। मार्केट में कई इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स जिनके रिटर्न्स एन्युटी प्लान से बेहतर हैं, या फिर म्यूचुअल फंड्स जिनके रिटर्न्स तो अच्छे हैं ही, मगर कुछ सालों बाद ये इन्वेस्टमेंट्स टैक्स फ्री भी हो जाते हैं। मगर कंपलसरी एन्युटी इन्वेस्टमेंट की वजह से आप इन ऑप्शंस का फ़ायदा नहीं उठा सकते।
एनपीएस के एक्टिव चॉइस में अभी भी आप इक्विटी एलोकेशन 50% से ज़्यादा नहीं रख सकते। माना लाइफ साइकिल फंड 75 है, जो 35 साल की उम्र तक आपका इक्विटी एलोकेशन 75% रखता है, मगर 35 साल की उम्र के बाद ये आपका इक्विटी एलोकेशन घटाते रहता है। ऐसे बहुत सारे एनपीएस सब्सक्राइबर्स होंगे जो अपना इक्विटी एलोकेशन 50 साल की उम्र तक या उससे आगे भी 100% रखना चाहते होंगे, मगर ऐसे लोगों के लिए अभी तक कोई चॉइस नहीं है। एनपीएस का इक्विटी इन्वेस्टमेंट पैसिव फंड मैनेजमेंट फॉलो करता है, यानी सिर्फ इंडेक्स स्टॉक्स में निवेश करता है। इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, इसलिए इंडेक्स से बाहर भी ऐसी कई अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनका फ़ायदा उठाकर इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न्स कमाए जा सकते हैं, और यही एक्टिव इक्विटी म्यूचुअल फंड मैनेजर्स इंडिया में कर रहे हैं। मगर एनपीएस के पैसिव फंड मैनेजमेंट की वजह से एनपीएस सब्सक्राइबर्स को इन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा नहीं मिल रहा। जो आखिरी नुकसान हम एनपीएस का यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है सबसे लंबा लॉक इन, जो होता है रिटायरमेंट तक। मान लीजिए कोई व्यक्ति है 25 साल की उम्र का, उसकी सारी इन्वेस्टमेंट्स रिटायरमेंट तक लॉक्ड इन रहेगी, यानी पूरे 35 साल के लिए ये इन्वेस्टमेंट्स लॉक्ड इन रहेगी। और इतने बड़े लॉक इन के बाद उसको सिर्फ 40% कॉपस बिना टैक्सेस के हाथ में मिलेगा और 40% कॉपस एन्युटी प्लान्स में इसके आगे लॉक्ड अप रहेगा। यदि ये व्यक्ति 60 साल की उम्र से पहले ही रिटायरमेंट ले लेता है तो 80% कॉपस एन्युटी प्लान्स में लॉक्ड अप रहेगा। तो दोस्तों, ये थे एनपीएस के फ़ायदे और नुकसान जो एनपीएस की आज की स्थिति पर आधारित थे। एनपीएस एक इवॉल्विंग स्कीम है, तो आगे चलकर ऐसा भी हो सकता है कि एनपीएस को ट्रिपल स्टेटस मिल जाए, या फिर जो कॉपस आपको मिलता है रिटायरमेंट पर ये इंडेक्सेशन के बाद टैक्स हो। मगर ये तो वक्त ही बता पाएगा कि एनपीएस आगे चलकर ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है या नुकसानदायी। दोस्तों, इस वीडियो को देखने का शुक्रिया। ऐसे ही कुछ और टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए हमारा चैनल देखते रहें। अगर आपके कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। हम हर वीकेंड आपके लिए 2 हिंदी वीडियोज़ लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।